हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7H तक समाप्त कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। आज बच्चों हम एक नए प्रश्नावली 7I को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ 3 मानक समाकल के फार्मूले हैं, उन्हें हम समझेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 7I के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा प्रश्नावली 7I को सॉल्व करने से पहले हमारे 3 मानक समाकलन कौन से दिए हैं। तो बच्चों, हमारे फार्मूला दिया है, जिसमें पहला फार्मूला क्या दिया है, इंटीग्रेशन a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, फार्मूला x/2 अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये बच्चों हमारा किसका फार्मूला होता है, अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर dx का। यदि अब हमारा दे दिया अंडर रूट x² प्लस a², इसका dx, तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, x/2 अंडर रूट x² प्लस a² प्लस a²/2 लॉग x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस कॉन्स्टेंट प्लस कर देंगे c। इसी तरह बच्चों, यदि हमारा दे दिया इंटीग्रेशन सॉरी बच्चों अंडर रूट, देखिए यहाँ पे x² प्लस a² था, अब यहाँ पे प्लस की जगह क्या दे दिया, माइनस, यानी x² माइनस a का। तो अंडर रूट x² माइनस a² का dx का फार्मूला क्या होता है बच्चों, x/2 अंडर रूट x² माइनस a² माइनस a²/2 लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। तो बच्चों, इन दोनों फार्मूलों में देखिए, यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन था, तो जो हमारा इसका फार्मूला था वही सेम इसका भी फार्मूला है, बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ बच्चों यहाँ पे क्या हो गया है, माइनस। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट x² माइनस a² था, तो यहाँ पे भी अंडर रूट x² माइनस a²। उसके बाद जहाँ प्लस था वहाँ बीच में माइनस, केवल यहीं पे बच्चों क्या रहेगा, प्लस साइन रहेगा, और बाकी देखिए यहाँ पे भी हमारा सिंबल चेंज हो गया है, माइनस हो गया है। तो बच्चों, आप इन दोनों को कैसे याद करेंगे, जहाँ पे यहाँ प्लस है वहाँ पे इसमें माइनस कर देंगे, बस x के बाद याद रखिएगा कि वहाँ पे हमारा प्लस का साइन था। तो बच्चों, ये है हमारा प्रश्नावली 7I का 3 महत्वपूर्ण फार्मूला। यदि आप इन फार्मूलों को नहीं याद करेंगे तो प्रश्नावली 7I के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप इन तीनों फार्मूलों को नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली 7I के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्नावली 7I के क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 7I में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 9 माइनस 4x² dx। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 9 माइनस 4x² dx, यानी हमें अंडर रूट 9 माइनस 4x² का क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हम एक फार्मूला पढ़े, इंटीग्रेशन अंडर रूट a² माइनस x² dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा अंडर रूट, यदि हम 9 को लिखे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो a का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 3, बीच में माइनस लगा है माइनस। अब यहाँ पे बच्चों हमें क्या चाहिए, x² चाहिए, और यहाँ पे क्या दिया है, 4x² दिया है। तो सबसे पहले इस 4 को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम 4 को कॉमन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ से बच्चों हम 4 को कॉमन करेंगे। हम आपको बताए थे जब यहाँ से 4 को कॉमन करेंगे तो हमारा 9 से भी 4 कॉमन होगा, और जिस चीज़ से हमारा 4 कॉमन ना हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9 में क्या करेंगे बच्चों, 4 से डिवाइड। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अब बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे, 4x², 4 हमारा कॉमन हो गया तो हमारा क्या बच गया बच्चों, x² बच गया। उसके बाद क्या है, dx। अब इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 4 को बच्चों जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हम जानते हैं अंडर रूट 4 का मान क्या होता है, 2 होता है, तो हमारा बाहर क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। अंडर रूट में देखिए क्या है, 9/4, यहाँ पे बच गया 9/4 माइनस x² dx। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन
2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर चला गया। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 9/4 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 9/4, यानी 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है -x² dx। अब यहाँ से देखिए बच्चों हमारा a का मान क्या हो गया 3/2 और x², यानी ये किसका फॉर्मूला बन गया अंडर रूट a² - x² dx। और अभी हम आपको बताए थे फॉर्मूला, क्या बताए थे, इंटीग्रेशन अंडर रूट a² - x² का जब dx निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हम बताए थे x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम उसी फार्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों जब इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा। फार्मूला क्या है x/2, x का मान क्या दिया है x ही दिया है, यानी x/2 अंडर रूट a² - x², a का मान क्या दिया बच्चों 3/2, यानी 3/2 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस फिर क्या दिया है x², यहाँ पे लिखेंगे x²। उसके बाद क्या है बच्चों प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब क्या है a²/2, a का मान हमारा क्या दिया है बच्चों 3/2, यानी 3/2 का स्क्वायर करेंगे और अपान क्या करेंगे 2 साइन इनवर्स x/a। x का मान क्या दिया है बच्चों x दिया है, a का मान क्या दिया है 3/2। ये क्या किए बच्चों, हम इस अंडर रूट a² - x² के फार्मूले में इसे हम पुट कर दिए। जहाँ पे a दिया है a का मान 3/2 और 2 दिया था तो a की जगह 3/2 रख दिए, x का मान x दिया था तो x रख दिए। तो यहाँ से हमारा देखिए क्या हो जाएगा x/2, यानी x का मान x है x/2। उसके बाद अंडर रूट a² - x², तो अंडर रूट a का मान है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2, a का मान क्या दिया है बच्चों 3/2, यानी 3/2 का हम कर देंगे स्क्वायर अपान क्या हो गया बच्चों 2 हो गया, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x का मान x दिया है, a का मान दिया है 3/2, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिए 3/2। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2x/2 अंडर रूट, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 माइनस x² प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। और देखिए बच्चों 2 से नीचे डिवाइड कर रहे हैं, जब 2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब 3/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2x/2 अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे 9 माइनस 4 से x² में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 4x² बाई क्या हो जाएगा 4, यानी बच्चों हम क्या किए हर को इक्वल कर लिए 4, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 9 में मल्टीप्लाई किए 9, बीच में माइनस था माइनस लगाए, 1 से 4 में डिवाइड करे 4 आया, 4 से x² में मल्टीप्लाई कर दिए 4x²। तो इसे हम क्या लिखेंगे 9 माइनस 4x² अपान 4 प्लस 9 1 जा 9, 4 2 जा 8 साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिए 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x/3। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों x। अब अंडर रूट 9 माइनस 4x²/4 है, हम जानते हैं ऊपर का अंडर रूट नहीं निकलेगा लेकिन नीचे अंडर रूट 4 का बच्चों हमारा निकल जाएगा। अंडर रूट 4 का हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। और इस 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 4 का वर्ग 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 9 माइनस 4x², बीच में प्लस लगाएंगे। अब इस 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2 4 जा 8, यानी बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा साइन इनवर्स 2x/3 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जो हमारा क्या आया है x/2 अंडर रूट 9 माइनस 4x² प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2x/3 प्लस c। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर।
बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इंटीग्रेशन x अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 9 dx। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हमारा दिया क्या है, x अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 9 dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन x अंडर रूट एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। जब 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों यदि हम एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो यहाँ से ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो इस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे बच्चों, हम टी मानेंगे। अब जिसे हम टी मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यानी 2 आगे आएगा, x की पावर 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 1 लिखा नहीं जाता। अब इसका करेंगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अब dx को इधर भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x dx इक्वल dt, यानी बच्चों क्या कर लिए, हम तिरछा मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ से देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x dx की वैल्यू। तो यहाँ से हम x dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 2 क्या करेगा बच्चों, उधर जाके कर देगा डिवाइड, क्योंकि इधर हमारा क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाके डिवाइड कर दिया, यानी x dx का मान आ जाएगा dt बाई 2। अब क्या करेंगे, इस x dx की जगह हम dt बाई 2 को पुट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, t, यानी t का स्क्वायर प्लस ये क्या है 3 का स्क्वायर, x dx की वैल्यू क्या आई है बच्चों, dt बाई 2। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह t रख दिए, टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एक्स dx की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, dt बाई 2। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दिए, dt बाई 2। अब यहाँ से देखिए 1/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डी टी। अब यहाँ से बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो इसका फार्मूला अभी हम आपको बताए थे, इसका फार्मूला क्या था बच्चों, x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये बच्चों क्या बताए थे, हम आपको इसका फार्मूला बताए थे। तो यहाँ पर इसी का फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का डी टी, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हमारा दिया है एक्स बाई 2, एक्स का मान क्या दिया है, टी, यानी टी बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया है, एक्स का मान टी यानी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा 9। उसके बाद प्लस क्या है, ए स्क्वायर बाई 2, ए का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 9, यानी यहाँ से क्या आ गया 9/2 आ गया। उसके बाद क्या दिया है लॉग, तो लिखेंगे लॉग मॉड में एक्स का मान क्या दिया है टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी का मान टी है यानी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का मान 3 है यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। अब इसमें क्या प्लस कर देंगे बच्चों, कांस्टेंट सी, अभी हम नहीं प्लस करते हैं। तो यहाँ से जब इसे हम सॉल्व करेंगे, अब 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t बाई 2, 2 जा 4 हो जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ पे 1/2 से 9/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 जा 9/2, 2 जा 4, क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 9। अब क्या करेंगे बच्चों, हम देखिए एक्स स्क्वायर को क्या माने थे, टी माने थे, तो जहाँ जहाँ पे हमारा टी आया है वहाँ पे क्या करेंगे, हम टी के मान एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख, टी की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4
अंडर रूट, यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर है, जब टी की जगह हम एक्स स्क्वायर रखेंगे और टी का स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा। देखिए बच्चों टी की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे। अब एक्स स्क्वायर का भी हमारा स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या दिया है 9, प्लस 9/4 लॉग मॉड। यहाँ पे देखिए बच्चों टी है, टी का मान हम क्या माने थे, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट, क्या दिया है टी स्क्वायर, टी का मान एक्स स्क्वायर है, जब टी की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4। उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस 9, उसके बाद मॉड। अब इसमें क्या करेंगे, हम कांस्टेंट प्लस कर देंगे सी, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 dx। तो बच्चों हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स माइनस 4। हमें इसका क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए हम tan स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यदि यहाँ से बच्चों हम tan स्क्वायर एक्स का मान निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी tan स्क्वायर एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसे ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि जब tan x हमारा sec x में चेंज हो जाएगा फिर हम sec x को क्या मानेंगे, t मानेंगे, और जिसे t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। फिर जब हम sec x का अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं sec x का अवकलन क्या होता है, sec x tan x होता है। तो यहाँ से हमारा sec x tan x dx मिल जाएगा। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, इस tan स्क्वायर x को हम चेंज करेंगे sec स्क्वायर x में, तो यहाँ से मान आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे इसे हम पुट करेंगे तो हमारा क्या हो गया, सेक एक्स tan एक्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों, इस फार्मूले से सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पे क्या दिया है माइनस 4 dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है, हम जानते हैं माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 में 1 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 हमारा बड़ा है, जिसके आगे जो बड़ा होता है जिसके आगे जो सिंबल होता है वही सिंबल लगता है। तो 4 के आगे माइनस था, यहाँ पे क्या लग गया, माइनस लग गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इस सेक एक्स को हम टी मानेंगे, उसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से सेक एक्स tan एक्स dx हमारा मिल जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हम मानेंगे सेक एक्स बराबर टी। अब जिसे टी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, जब इसका अवकलन करेंगे तो सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, सेक एक्स tan एक्स। ये फार्मूला बच्चों हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे इसका x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। हमें किसका मान चाहिए, सेक एक्स tan एक्स dx का, तो dx को इधर भेज देंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स dx इक्वल dt। यानी बच्चों इस dt से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा dt के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन अंडर रूट सेक एक्स को क्या माने हैं, t माने हैं, यानी यहाँ पे हो गया t स्क्वायर माइनस 5। 5 को बच्चों यदि हम स्क्वायर में चेंज करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। देखिए जब अंडर रूट 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं जब अंडर रूट के अंदर सेम होता है तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 5। यानी हम 5 को लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा है, सेक एक्स tan एक्स dx। तो यहाँ से देखिए सेक एक्स tan एक्स dx बराबर बच्चों हमारा आया है dt के, यानी इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा अंडर रूट एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अभी आपको बच्चों ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x/2, देखिए दिया है फार्मूले में, तो x का मान t है तो हो जाएगा t/2। उसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स का मान t है यानी टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का मान अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए का मान अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, लॉग यहाँ पे क्या दिया है एक्स, एक्स का मान क्या दिया है बच्चों, हम यहाँ पे टी दिया है, उसके बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं प्लस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स का मान टी है तो यहाँ पे रखेंगे टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का मान रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हम t को क्या माने हैं, हम sec x को माने हैं t, यानी बच्चों हमारा t का मान क्या है, sec x है, तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे हम क्या करेंगे, t का मान sec x पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे t/2 है, यहाँ पे 5/2 है, यानी दोनों में बच्चों हमारा 1/2 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से हम 1/2 को क्या कर लेंगे, कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया t, और t का मान हम क्या माने थे, sec x, तो t की जगह पे रख देंगे sec x, अंडर रूट t का मान sec x, स्क्वायर कर देंगे sec स्क्वायर x, माइनस क्या है 5, उसके बाद माइनस यहाँ पे देखिए 1/2 को हम कॉमन कर लिए हैं तो हमारा क्या बचा है, 5 बचा है, उसके बाद क्या है लॉग टी, टी हम किसे माने हैं, sec x को, तो t की जगह क्या रखेंगे, sec x प्लस अंडर रूट टी को क्या माने हैं बच्चों, sec x, यानी sec स्क्वायर x माइनस 5, और इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम प्लस कर देंगे कांस्टेंट c, तो यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जो बच्चों हमारा क्या आया है, 1/2 sec x अंडर रूट sec स्क्वायर x माइनस 5 लॉग sec x प्लस अंडर रूट sec स्क्वायर x माइनस 5 प्लस c। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 डी एक्स। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, और हमारा दिया है एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए की पावर 6 को यदि बच्चों हम स्क्वायर में बनाना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए की क्यूब का स्क्वायर, यानी ए क्यूब का स्क्वायर, तो देखिए 3 2 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी बच्चों हमें ए की पावर 6 को क्या बनाना था, स्क्वायर में, क्योंकि हमारा फार्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए बच्चों इसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब एक्स की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का स्क्वायर, यानी 3 2 6 डी एक्स। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 2 6, यानी एक्स की पावर 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो बच्चों इसमें से हम किसे टी माने जिसका अवकलन करने से हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाए। तो यदि बच्चों हम एक्स क्यूब को टी मान लें तो हम जानते हैं एक्स क्यूब का हमारा अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारा मिल जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को क्या मानेंगे, टी। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x की पावर 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, तो n हो गया x की पावर n माइनस 1, यानी 3 में से 1 को माइनस किए 2, इक्वल इसका करेंगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, dt/dx। अब देखिए हमें किसका मान चाहिए, एक्स स्क्वायर डी का मान चाहिए, तो एक्स स्क्वायर डी को इधर रखेंगे, बाकी 3 को उधर भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल डी टी। अब 3 मल्टीप्लाई में था, जाके क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड, यानी यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान आ जाएगा dt/3। तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन अंडर रूट ए क्यूब का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब को क्या माने हैं, टी माने हैं, यानी टी का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान बच्चों क्या आया है, dt/3, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, dt/3। अब देखिए 1/3 हमारा कांस्टेंट है, तो 1/3 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, यहाँ हो गया ए क्यूब का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी।
अब यहाँ पे देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला। तो हम जानते हैं बच्चों हमारा इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या था, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ से जब इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो हमारा हो गया 1/2। उसके बाद क्या है बच्चों, एक्स बाई टू, एक्स का मान क्या दिया है टी, यानी हो गया टी बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर, एक क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ए की पावर 6 यानी 3 × 2 = 6 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान टी है यानी टी स्क्वायर। उसके बाद क्या है प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए का मान क्या है ए क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों ए की पावर 6 बाई टू, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मान क्या है बच्चों टी है, बाई ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है ए क्यूब, तो यहाँ पे क्या रखेंगे ए क्यूब। अब इसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, तो दोनों से हम 1/2 को क्या करेंगे बच्चों कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1/2 क्या हो गया कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बच गया टी अंडर रूट ए की पावर 6 माइनस टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/2 कॉमन हो गया, ए की पावर 6 बचा, साइन इनवर्स टी बाई ए क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 1/3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 टू जा क्या हो गया 6 हो गया। टी हम किसे माने हैं बच्चों, एक्स क्यूब को टी माने हैं, तो जहाँ जहाँ हमारा टी है वहाँ पे क्या रखेंगे एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब अंडर रूट ए की पावर 6 माइनस ए, टी का मान क्या माने हैं एक्स क्यूब, जब टी की जगह एक्स क्यूब रखेंगे तो एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 2 = क्या हो जाएगा बच्चों 6, यानी हमारा आ जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 साइन इनवर्स टी, टी किसे माने हैं एक्स क्यूब को, यहाँ क्या रखेंगे एक्स क्यूब बाई ए क्यूब, उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों सी। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है और हमारा क्या दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए बच्चों ये हमारा पूरे का अपान दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, जब ये हमारा पूरे का अपान दिया है तो इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से इसे जब हम पृथक करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। उसके बाद क्या दिया है बच्चों dx दिया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे ऊपर केवल एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे बच्चों एक बार हम 3 को प्लस करेंगे एक बार 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा नीचे प्लस 3 दिया था एक्स स्क्वायर के साथ और ऊपर हमारा सिंगल एक्स स्क्वायर दिया था, इसलिए एक बार 3 को प्लस करेंगे एक बार 3 को माइनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर लेंगे। अब देखिए बच्चों 3 को इसके साथ ऐड कर लिए, हमारा क्या बचा -3, तो यहाँ बीच में लगाएंगे -3 बाई इसका भी अपान हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3 -3 पूरे का अपान हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एक साथ किए तो इसका भी अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया, बीच में माइनस था माइनस लगाए। अब देखिए यहाँ पे 3 का भी अपान हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे क्या दिया है प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे क्या दिया है dx दिया है। अब यहाँ पे देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान क्या दिया है बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे देखिए क्या है -3 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, दोनों का हर देखिए बच्चों हमारा सेम है, जब हर सेम है तो ऊपर हम सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस का माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2, अपान में क्या हो जाएगा अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि बच्चों हमारा हर क्या था, सेम था, और 3 बड़ा है, इसके आगे माइनस का सिंबल है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा माइनस लग जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, dx हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया था, इसी को कैंसिल करने के लिए इसे हम क्या लिख दिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। जिस तरह हम रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल होके हमारा क्या आता है, 2 आता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमारा सेम है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होके एक 2 हमारा वही बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 सेम है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों इसे हम इस तरह तोड़ लिए। अब देखिए एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 से एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा आ गया इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से। बीच में माइनस लगा है, क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ से ये हमारा किसका फार्मूला बन सकता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया है, यदि 3 को हम लिख दें अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसे बच्चों हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यानी जब अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल होके हमारा क्या आ जाएगा, 3। यानी 3 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे भी 3 दिया है, तो इस 3 को भी हम क्या लिख देंगे बच्चों, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। और हम जानते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स बाई 2, यानी एक्स बाई 2, 2 यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स का मान एक्स ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का मान रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का मान रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, बाई 2। उसके बाद क्या है, लॉग एक्स प्लस एक्स का मान एक्स ही दिया है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स का मान एक्स ही है यानी एक्स स्क्वायर, प्लस ए का मान अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, इसका फार्मूला। बच्चों अभी आपको हम फार्मूला बताए थे, उसी फार्मूले के आधार पे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप फार्मूले को याद कर लीजिएगा। हमारा फार्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए -2 है। अब बच्चों हम आपको बता चुके हैं इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी बच्चों आपको हम अगले ही प्रश्नावली जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे उसी फार्मूले को हम लगाएंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 हमारा कांस्टेंट है, उसके बाद लॉग, अब मॉड में क्या लगेगा, एक्स प्लस एक्स का मान एक्स ही दिया है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स का मान क्या दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ए का मान रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 3। तो यानी यहाँ पे आ गया हमारा 3। अब कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, सी। तो यहाँ से बच्चों आ गया एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 -2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। बच्चों आप इस फार्मूले को आप देखिएगा, हम इसे नोट कराए हैं और आशा करते हैं आप इन फार्मूलों को याद कर चुके होंगे। अब इसे जब बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा दिया है एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3 बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 -2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे भी देखिए लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे भी लॉग अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट में। तो बच्चों जब दोनों हमारा सेम है और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यानी 3 बाई 2 में से हम 2 को माइनस करेंगे, तो जब बच्चों हम 3 बाई 2 में से
2 को माइनस करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, यानी -1/2 आएगा। यानी इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, -1/2। क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि ये दोनों हमारा क्या है, सेम है, इसीलिए हम 3/2 से 2 को माइनस कर दिए। तो यहाँ पे हमारा हो गया x/2 √x² प्लस 3। अब देखिए 2 2 जब 4, 4 में से 3 को माइनस करेंगे -1, यानी -1/2 लॉग मॉड में x प्लस √x² प्लस 3। ये बच्चों हमारा इतना आ गया। यहाँ पे देखिए दोनों सेम था, इसीलिए हम 3/2 में से 2 को माइनस कर दिए, -1/2 लॉग x प्लस √x² प्लस 3। अब इसमें देखिए बच्चों दोनों में हमारा क्या है, 1/2 कॉमन है, तो यहाँ से हम 1/2 को क्या कर लेंगे, कॉमन करेंगे। तो यहाँ से जब 1/2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x √x² प्लस 3। तो यहाँ हो गया x √x² प्लस 3। अब यहाँ बीच में माइनस है, 1/2 को हम क्या कर लिए हैं, कॉमन, तो हमारा बच गया लॉग x प्लस √x² प्लस 3, और उसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर दिए बच्चों हम c। तो यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2 x √x² प्लस 3 माइनस लॉग मॉड में x प्लस √x² प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। यही क्या हो गया बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इंटीग्रेशन x² √x⁶ -1 dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x² √x⁶ को यदि बच्चों हम स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, x³ का स्क्वायर। देखिए जब 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 2 जा 6 आ जाएगा। उसके बाद दिया है -1, यानी 1 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर में 1 का स्क्वायर। हम जानते हैं जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, √x³ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, इस x³ को हम मानेंगे t, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x² dx का मान चाहिए। तो जब x³ को हम जब t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x², यानी यहाँ से x² हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x³ को मान लेंगे t, तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x⁻³ में से 1 माइनस करेंगे 2 इक्वल इसका x के सापेक्ष कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dt/x dx। अब हमें किसका मान चाहिए, x² dx का, तो dx को इधर भेजेंगे, 3 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x² dx इक्वल dt। यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई में है तो आके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी यहाँ से x² dx का मान आ जाएगा dt/3। तो यहाँ पे इसे हम पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन √x³ को t माने हैं, यानी क्या हो गया, t² -1 का स्क्वायर। अब x² dx का मान यहाँ से क्या आया है, dt/3, यहाँ पे क्या रखेंगे, dt/3 रखेंगे। अब देखिए 1/3 बच्चों हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन t² -1 का स्क्वायर dt। अब यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन √x² -a² dx का। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन √a² का फार्मूला होता है x/2 √x² लॉग x प्लस √x² -a²। तो यहाँ से इस फार्मूले को जब हम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/3। फार्मूला क्या होता है बच्चों, x/2, x का मान t है यानी t/2 √x² -a², x का मान t है यानी t का स्क्वायर करेंगे t², 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस a²/2, a का मान 1 है यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा /2। उसके बाद लॉग x, x का मान क्या है, t है, प्लस √x² -a², x का मान t है, t का स्क्वायर करेंगे t², 1 का स्क्वायर कर देंगे 1। तो यहाँ से बच्चों ये आ गया इसका समाकलन। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे दोनों में क्या है, 1/2 कॉमन है, तो यहाँ से हम 1/2 को क्या करेंगे बच्चों, कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/3 मल्टीपल 1/2 दोनों से हम कर लिए कॉमन।
तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड में क्या हो जाएगा, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए टी का मान हम क्या माने हैं, हम टी को एक्स क्यूब माने थे, तो टी की जगह बच्चों हम क्या पुट कर देंगे, टी की जगह हम एक्स क्यूब पुट कर देंगे। तो यहाँ से 1/3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया। टी का मान हमारा क्या आया है, एक्स क्यूब, टी की जगह हम रख देंगे एक्स क्यूब। टी की जगह एक्स क्यूब रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, -1 माइनस लॉग टी का मान क्या है बच्चों, एक्स क्यूब, यानी टी की जगह रखेंगे एक्स क्यूब प्लस टी स्क्वायर, टी का मान क्या है बच्चों, एक्स क्यूब का स्क्वायर कर देंगे 3 2 जा 6 और यहाँ से माइनस करेंगे 1 और इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम कांस्टेंट प्लस कर देंगे सी और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। हमारा देखिए दिया है इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे बच्चों यदि हम सेक एक्स को टी मान लें तो हम क्या करते हैं, जिसको टी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं और जब सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स tan x। यानी इसको जब सेक एक्स को हम टी मान के उसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से बच्चों हमारा सेक एक्स tan x मिल जाएगा, इसलिए इस सेक एक्स को क्या करेंगे, हम टी मानेंगे। तो यहाँ पे हम जब सेक एक्स को मान लेंगे टी तो इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स tan x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक एक्स tan x इक्वल इसका एक्स के सापेक्ष कर देंगे, क्या हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, सेक एक्स tan x dx का मान चाहिए, इसलिए इस dx को क्या करेंगे बच्चों, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स tan x dx इक्वल dt। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सेक एक्स tan x dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, dt पुट करेंगे। तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट सेक एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो जब सेक एक्स की जगह टी रखेंगे तो स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया बच्चों, +1 यानी 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 ही आएगा। अब सेक एक्स tan x dx का मान क्या आया है, dt आया है, इसकी जगह क्या रख देंगे, dt रख देंगे। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का। और हम जानते हैं, अभी आपको बताए थे स्टार्टिंग में, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ से उस फॉर्मूले को जब हम पुट करेंगे तो x/2, x का मान t है यानी t/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, बाई 2 लॉग एक्स का मान क्या है बच्चों, t है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स का मान t है यानी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों आप इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा जो हम स्टार्टिंग में बताए थे। जब आपको फार्मूले याद रहेंगे तभी इसे आप आसानी से पुट कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा 1/2, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ से 1/2 हमारा कॉमन है, 1/2 को क्या कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे हो गया t अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1/2 हमारा कॉमन हो गया, तो क्या बचा है लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, सी। अब यहाँ पे देखिए टी का मान पुट करेंगे, हम सेक एक्स को क्या माने थे, टी, यानी टी का मान हमारा क्या है बच्चों, सेक एक्स है। जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ हम क्या रखेंगे, सेक एक्स रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2, टी का मान माने हैं सेक एक्स यानी सेक एक्स अंडर रूट टी का मान जब सेक एक्स रखेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद +1। अब यहाँ पे प्लस लॉग मॉड में क्या है टी की जगह क्या रखेंगे बच्चों, सेक एक्स रखेंगे, प्लस अंडर रूट टी की जगह क्या रखेंगे, सेक एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद +1 मॉड कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे सी।
और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्या आ गया 1/2 sec x अंडर रूट sec स्क्वायर x प्लस 1 प्लस लॉग मॉड में sec x प्लस अंडर रूट sec स्क्वायर x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट प्लस कर देंगे c। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 माइनस 3x स्क्वायर dx। तो बच्चों हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। हमारा देखिए दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 माइनस 3x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला बन सकता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। लेकिन यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले इस क्या करेंगे, इस 3 को हम कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट। अब देखिए यहाँ से जब हम 3 को कॉमन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिया है। हम जानते हैं जहाँ से हमारा कॉमन ना हो तो वहाँ क्या करते हैं बच्चों, जिस संख्या को हम कॉमन कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यानी 2 में हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा तो हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा। -3 हमारा कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन हम जानते हैं 3 का रूट हमारा नहीं निकलता है, यानी 3 का रूट क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 2/3 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमें ए को भी स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, तो इसे हम क्या लिख दिए, √2/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब √2/3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अंदर में सेम है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 2/3। यानी स्क्वायर करेंगे इसका तो बच्चों हमारा क्या मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। उसके बाद क्या है -x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए हमारा √3 क्या है बच्चों, कॉमन है। √3 को हम कॉमन कर लिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट 2/3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर -x स्क्वायर dx। अब यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, ये हमारा बना इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसे a है नंबर है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं हमारा इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3। फार्मूला क्या होता है, x/2, x का मान x ही है यानी x/2 हो गया। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का मान क्या है, √2/3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान x ही है यानी एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है बच्चों, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का मान √2/3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, और इसका क्या कर देंगे अपान 2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर बाई 2 है। उसके बाद क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, एक्स का मान x ही है, a का मान क्या है, √2/√3। इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, √2/√3, या चाहे इसे हम अंडर √2/3 लिखें या फिर √2/√3 लिखें। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, √3x/2, इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 3x स्क्वायर बाई, अंडर रूट के अंदर 3 रहेगा यानी इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट 3। देखिए बच्चों जब इसे पूरा लिखेंगे अंडर रूट 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, पूरे का अपान क्या आएगा 3। अब दोनों अंडर रूट के अंदर है तो ऊपर वाले पार्ट को अलग अंडर रूट में कर लिए, नीचे वाले को अलग, यानी ऊपर वाले को लिख दिया अंडर रूट 2 माइनस 3x स्क्वायर, नीचे वाले को अंडर रूट 3 प्लस यहाँ पे 2/3 है। अब देखिए जब हमारा 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ पे x है, अब जब अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2। अब यहाँ से देखिए जब इस √3 से अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x/2, इस √3 से ये √3 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, यानी बच गया अंडर रूट 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 बचा है। अब इस 3 को हम चाहे तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यानी रूट से रूट कैंसिल होगा, क्या आएगा 3 आएगा, यानी इस 3 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, √3
इंटू रूट थ्री। अब जब इस रूट थ्री से इसमें मल्टीप्लाई किए थे तो इस रूट थ्री से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये हमारा कॉमन था। तो यहाँ एक रूट थ्री से एक रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा है 1/√3, क्योंकि एक रूट थ्री हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया साइन इनवर्स x अंडर √3/2 √2, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c, और यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और प्रश्नावली 7i का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ बच्चों हमारा प्रश्नावली 7i समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट प्रश्नावली 7i के आगे 7j को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7j के साथ।